हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे ऋषभ द्विवेदी और दूसरे नंबर पर चल रहे थे सनी चौरसिया। इनका पहला दिन था और पहले ही दिन टॉप 5 में नाम आ गया इनका। तो बहुत अच्छे, इसी प्रकार आप खेलते रहें। तो तीसरे नंबर पर हर्ष प्रजापति, चौथे नंबर पर आकांक्षा तिवारी और पाँचवें नंबर पर पूजा तिवारी। तो देखिए, इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है पहले और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन उस वीडियो के बाद पूछे जाते हैं। तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट होती है उसमें देना पड़ता है। तो आइए आज हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। अचानक यदि बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होने लगती है तो इसका मतलब तूफान आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अचानक यदि मौसम में गिरावट होने लगती है यानी कि हवा आसपास की बंद हो जाए जिस दिन भी, तो आप लोग समझ जाइए कि तूफान आने वाला है। इसी बेस पर बैरोमीटर को बनाया गया है, क्योंकि वहाँ की हवा जो है, जो वायु है, वो खाली होने लगती है। जहाँ पर वायु खाली होगी तो कहीं पर भी निर्वात नहीं हो सकता है। हमेशा एक जगह की वायु खाली होगी तो दूसरी जगह की वायु वहाँ का स्थान ग्रहण करेगी और वहाँ पर दूसरी वायु आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए जहाँ की वायु गर्म होती है वो ऊपर उड़ जाती है तथा वहाँ दूसरी वायु स्थान घेर लेती है। तो याद रखिए, कभी भी आपके आसपास इस प्रकार से मौसम बने कि वायु खाली होने लगे या बिल्कुल हवा बंद हो जाए तो इसका मतलब तूफान आने वाला है। देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यानी सबसे बड़ा मरुस्थल जो है भारत में वो थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। काजी और रंगा कैसे याद रखना है? रंग कैसे होते हैं? रंग असम मीन्स होता है कभी समान ना हो, जो वो कभी समान नहीं होते हैं रंग। कोई रंग नीला, कोई रंग काला, कोई रंग लाल, इस प्रकार आपको याद रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तथा सूर्य किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम, यानी सूर्य की विपरीत दिशा में पृथ्वी घूमती है। देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? सुचालक का मतलब जिसमें करंट सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है। देखिए, चांदी है, लेकिन बनाते किसके तार हैं? तांबे के। चांदी के नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा भारत देश है। भारत देश में मौके में चौका मारने वाले बहुत हैं। यदि तार में चांदी के तार लगा देंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो निकाल कर ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए चांदी के तार ना बनाकर तांबे के तार बनाए जाते हैं। ठीक, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है, गोबर गैस में मीथेन जो जलने वाली गैस होती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक, यह इन्हें कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल मीन्स बच्चा जन्म लेता है, तो देखिए इसमें लगा हुआ है जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो बच्चा जन्म लेता है बाल, तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। तथा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। जो दूध जैसा होता है सफ़ेद, उसी तरह सफ़ेद सफ़ेद चमकती है जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, इसमें तमाम प्रकार के तारे घूमते रहते हैं, इसीलिए यह सफ़ेद चमकती रहती है, दूध जैसी बिल्कुल। इसीलिए इसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्क मीन्स दूध, यह दुग्ध मेखला कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? देखिए, भगवान राम कहाँ के थे? अवध के थे। अवध
की राजधानी अयोध्या थी। तो किस भाषा में लिखी जाएगी? अवधी भाषा में लिखी जाएगी। देखिए इसमें मैंने अवधी को बताया है। अवधी किस अपभ्रंश का भेद है या किस उपभाषा का भेद है? तो बताइए अवधी किस उपभाषा का अंग है? तो अवधी है पूर्वी हिंदी का अंग। हिंदी में पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था आपको उपभाषा के बारे में, और उपभाषा अपभ्रंश से बनती है, इस बारे में मैंने बताया है। तो यदि जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर उसमें देख सकता है, विद ट्रिक के साथ मैंने बताया उसमें। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। 2012 वाला क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, याद रखिए। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जी कोई जरूरी नहीं है। देखिए 2020 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। इसमें 2 बॉलें लगी हुई हैं, ठीक है, 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, बहुत आता है क्वेश्चन है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा हम लोगों ने बचपन में बहुत गाया हुआ है, ठीक है। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि दूध में किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की मात्रा होती है। यदि मिल्क फीवर हो जाता है जानवरों को तो किसकी कमी होने लगती है? तो कैल्शियम की कमी होने लगती है दूध में। अब देखिए मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? या गुर्दे से, या इसे कहा जाता है किडनी। किडनी से रक्त फिल्टर होता है और फिर यूरिया बनता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में, ठीक है, शहनाई वादक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से, ठीक है, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम, ठीक है। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलियक किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का, ठीक है, लीवर में दिक्कत हो जाती है जिसे पीलिया होता है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में बराबर तौर पर क्या दाब लगाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होती है, याद रखिएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। बहुत क्वेश्चन आता है उपगुप्त, ठीक है। तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर, ठीक है, अकबर अनपढ़ था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी, ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक था।
सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने लंगर चलाना शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आज के जो 50 क्वेश्चन थे आपके हो चुके हैं। अब देखिए 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन की जवाब आपको सही सही और सबसे पहले देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।